मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों चलिए आज फिर मधेश चलते हैं और मधेश की बात करते हैं। आखिर क्या हो गया है मधेश की राजनीति में? क्या प्रदेश को सचमुच तहस नहस करने की कोशिश चल रही है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मध्य प्रदेश इस समय किसी राजनीतिक प्रयोगशाला की तरह लगने लगा है, जहां संविधान की मर्यादाएं, सदन की प्रक्रियाएं और शिष्टाचार सभी दांव पर लगा दिए गए हैं। रातों रात होटल में शपथ ग्रहण से शुरू हुआ विवाद अब सभा मुख हटाओ अभियान, सांसद पद मुक्ति, दफ्तर में हाथापाई, सांसदों के बीच में मारपीट, संसदों को बंधक बनाने तक पहुंच गया है। सवाल उठना जायज है कि क्या मध्य प्रदेश को जानबूझकर अराजकता की ओर धकेला जा रहा है? आखिर कौन वह शक्ति है जो मध्य प्रदेश को अराजकता की ओर धकेल रहा है? क्यों काठमांडू का इंटरेस्ट इतना बढ़ रहा है उसमें? आज सबसे पहले मैं मध्य के दो दिग्गज विश्लेषक जो काठमांडू में ही नहीं मध्य में भी पूरे देश में छाए हुए हैं, मैं उनका कुछ विचार से शुरू करता हूं। यानी कि वरिष्ठ विश्लेषक सीके लाल जी और चंद्रकिशोर जी। अब इन्होंने क्या दिया है? चंद्रकिशोर ने घटनाक्रम पर उसको लेते हुए पूरा सत्ता इवन न्यायपालिका और लोकतंत्र की त्रासदी पर भी तीखा व्यंग किया है। ये कल के कांतिपुर में उन्होंने अपना आलेख में बताया है और उसी के लाल जी का भी आलेख कांतिपुर में ही आया हुआ है। मैं चंद्रकिशोर जी की बात करता हूं कि उन्होंने जो लिखा है, चंद्रकिशोर का जो प्रहार हुआ है वह मधेश बना सत्ता की प्रयोगशाला। अदालत ने रोकी ओली की मनोमानी, ये चंद्रकिशोर जी का कहना है। उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि नेपाल के लोकतंत्र पर आज सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह मध्य प्रदेश से उठ रहा है, जहां सत्ता की लालसा ने संविधान को होटल की दीवारों में कैद कर दिया है। मुख्यमंत्री की शपथ अब संवैधानिक नहीं बल्कि सुविधाजनक होटल में ली जा रही है। अब उनका लेख है कि मधेश मां काठमांडू को अड़को शक्ति संघर्ष। दरअसल नेपाल के राजनीतिक ढोंग और संस्थागत पतन का जीवंत दस्तावेज है। काठमांडू की सत्ता मधेश की प्रयोगशाला। काठमांडू हमेशा कुछ भी होता है तो वो मधेश में जाकर प्रयोग करता है। इसलिए चंद्रकिशोर का स्पष्ट तर्क है मधेश को राष्ट्रीय प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। काठमांडू के सत्ताधारी दल विशेषकर एमएलए अब अपनी हार, निराशा और टूटते मनोबल को छिपाने के लिए मधेश को शक्ति प्रदर्शन का मंच बना चुके हैं। अब सत्ता जब जब डगमगाती है तो उसके प्रयोग सबसे पहले सीमांत प्रदेशों में किया जाता है। आज मधेश उसी प्रयोग का मैदान बन चुका है, जहां संविधान की आत्मा को पद की भूख ने निगल लिया है। और वैसे ही वरिष्ठ विश्लेषक सीके लाल का मानना है कि नेपाल की राजनीति में एक समय था जब समाजवाद केवल एक नारा नहीं बल्कि एक विश्वास था।
मदन भंडारी जैसे नेताओं ने जनता को बहुदलीय जनवाद के नाम पर इस देश में वाम चेतना जगाई थी। लेकिन आज वही वामपंथ और वही मदन भंडारी की पार्टी सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते अपने ही विचारों को दफना चुके हैं। आज नेपाल में समाजवाद नहीं, वारदलीवाद चल रहा है, जहां विचार कोई मूल्य नहीं, केवल बालकोट की बालकानी से आने वाला आदेश ही संविधान बन चुका है। सीके लाल का लेख एक आईना प्रस्तुत है। वरिष्ठ विश्लेषक सीके लाल ने अपने हालिया लेख में उनका है कि समाजवाद को क्रमिक क्षयीकरण में लिखा है कि नेपाल का वामपन्थीहरू अब समाजवाद का होइनन्, सत्ता का पुजारी बनेका छन्। नेपाल की राजनीति अब संविधान से नहीं, सुविधा से चल रही है। संविधान से बालकोट तक की यात्रा। कभी जनता के अधिकारों के लिए लड़ने वाली यूएमएल अब एक व्यक्ति के इशारे पर प्रदेश सरकारें गिराने बनाने में जुटी है। अब सीके लाल का कहना है कि यह वामपंथ नहीं, बालकोट से संचालित बारदलीवाद है। अब नेता विचार से नहीं, व्यक्ति पूजा से पहचाने जाते हैं। मार्क्स, लेनिन, माओ ये नाम अब भाषणों में तो गूंजते हैं, लेकिन उनके विचार ओली के अहंकार के नीचे दब चुकी है। ये बहुत बड़ा आरोप है। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं उसमें आपको बता दें कि पूर्व प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भंडारी द्वारा आधी रात होटल में सरोज कुमार यादव को शपथ दिलाना सिर्फ एक घटना नहीं थी। यह पूरा घटनाक्रम इस बात का संकेत था कि मधेश की राजनीति अब नियमों से नहीं बल्कि गुप्त राजनीतिक सौदों और शक्ति संतुलन से चल रही है। इसने जनता का विश्वास गहरा चोटिल कर दिया है और यही से प्रदेश की राजनीति पटरी से उतरती चली गई है। ये होटल से सभा मुख हटाओ प्रस्ताव और सत्ता की खुली धौंस। अब जैसे कि विपक्षी 7 दलों ने सभा मुख रामचंद्र मंडल पर दलीय प्रभाव में काम करने, विपक्ष को बोलने न देने और मुख्यमंत्री को रोस्टम से रोकने जैसे गंभीर आरोप लगाए। उधर सभा मुख ने अचानक विपक्ष के 5 सांसदों को 10 बैठक में अनुपस्थित बताकर पद मुक्त ही कर दिया, जैसे संकट से बचने के लिए तुरूप का पत्ता फेंका हो। यह कदम साफ दिखाता है कि संवैधानिक प्रावधानों का इस्तेमाल अब राजनीतिक हथियार के रूप में हो रहा है, जो कि कल मध्य प्रदेश के सभा मुख ने दिखाया। मित्रों, हम आगे आपको बताते हैं कि दफ्तर में मारपीट, सांसदों को बंधक बनाना, क्या यही लोकतंत्र है? प्रस्ताव दर्ता कराने गए सांसदों के साथ हाथापाई होना, उन्हें 1 घंटे तक बंधक जैसा बनाकर रखना, यह घटना लोकतांत्रिक प्रदेश में नहीं बल्कि राजनीतिक गुंडागिर्दी वाले इलाकों की याद दिलाती है, जो कि कल मध्य प्रदेश के सभा मुख ने दिखाया। पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, यह अपने आप में एक लज्जास्पद बात है। यहां तक कि सांसदों को बाहर निकालने के लिए डीएसपी के नेतृत्व में बल प्रयोग करना पड़ा। क्या यही मध्य का सपना था? क्या यही प्रदेश स्वायत्त शासन का लक्ष्य था? अब प्रदेश ही 2 हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ विपक्षी दल मोटरसाइकिल की रैली निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ असंवैधानिक बताए जा रहे मुख्यमंत्री को कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने निवास में प्रवेश
तक नहीं कर पा रहे हैं, निर्वर्तमान सीएम घर खाली नहीं कर रहे हैं। यह स्थिति बताती है कि सत्ता की लड़ाई अब संस्थागत सम्मान को रौंदते हुए सड़क की राजनीति में बदल चुकी है। क्या वाकई मधेश को तहस नहस करने का प्लान चलाया जा रहा है? योजना कोई बना रहा है या नहीं, यह तो बाद में साबित होगा ही, लेकिन घटनाओं का जिस तरह एक एक करके विस्फोट हुआ है वह संकेत देता है कि सत्ता पाने के लिए संविधान की कोई परवाह नहीं की जा रही है। संस्थाओं को पक्ष विपक्ष में बांटा जा रहा है, प्रक्रिया को बलपूर्वक मोड़ने की कोशिश हो रही है, प्रदेश नेतृत्व के कमजोर कर अस्थिरता अस्थायी बनाने की तैयारी हो रही है। यह सब मिलकर मधेश को उस दिशा में ले जा रहा है जहां अराजकता ही अराजकता राजनीति की पूंजी बन गई है। अब मधेश जल रहा है और नेता खेल रहे हैं। प्रदेश जनता से मिले अधिकारों से चलना चाहिए, लेकिन आज यह कुछ नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के खेल में बदल गया है। सवाल यही है, मधेश में लोकतंत्र बचेगा या सत्ता का तमाशा सब कुछ निकल जाएगा? सवाल यही है, मधेश में लोकतंत्र बचेगा या नहीं? यह घटनाक्रम साफ संकेत देता है कि मधेश की राजनीति एक गहरे संवैधानिक और संस्थागत संकट में फंस चुकी है। रातों रात होटल में शपथ दिलाने से शुरू हुआ विवाद सभा मुख हटाने, पद मुक्ति, शारीरिक भिड़ंत जो है यह लोगों को चिंतित कर दिया है। मधेश प्रदेश में हाल की राजनीतिक घटनाएं बताती है कि मधेश की सत्ता संघर्ष एक तमाशे में बदल चुका है। पूर्व प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भंडारी और सरोज कुमार को जिस तरह लाए हैं उस तरह से दिख रहा है कि यह सुनियोजित षड्यंत्र हो रहा है। और ये जैसा कि सीके लाल जी ने दिखाया है कि ये कहाँ से संचालित है, तो ये पता चल रहा है कि ओली साहब जो अपनी निराशा को, अपनी चिंता को बदलने के लिए मधेश को प्रयोगशाला बना रहे हैं। उसी में चंद्रकिशोर आगे लिखते हैं कि अदालत बनाम सत्ता, इतिहास की पुनरावृत्ति। चंद्रकिशोर का कहना है कि नेपाल की अदालत आज उसी मोड़ पर खड़ी है जहां भारत की सुप्रीम कोर्ट कभी 1975 के आपातकाल में खड़ी थी। उन्होंने भारत के न्यायाधीश HR खन्ना का उदाहरण दिया, जो कार्यपालिका की मनमानी के खिलाफ खड़े हुए और अपनी कुर्सी गंवा दी, लेकिन न्याय की गरिमा बचा ली। यानी कि इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया इमरजेंसी को उन्होंने खारिज कर दिया। नेपाल की अदालत को भी अब वही परीक्षा देनी है, क्या वह सत्ता की दलाली करेगी या न्याय का इतिहास लिखेगी? यह बहुत बड़ा सवाल चंद्रकिशोर ने रखा है। संघीयता पर हमला, ये चंद्रकिशोर का मानना है कि न्यायपालिका की यही परीक्षा है। उन्होंने चेतावनी दिया है कि नेपाल की संघीय व्यवस्था अभी शैशव अवस्था में है। अगर अदालतें और संवैधानिक निकाय झुक गए तो संघीयता ढह जाएगी और पूरे देश फिर से केंद्रीकृत अधिनायकवाद की ओर लौट जाएगा। प्रदेश ढांचे से नहीं गिरते, उनकी आत्मा राजनीति कुचल देती है। ये माले का पतन और मधेश की राजनीति, यह सीधा निशाना UML पर है कि उनके अनुसार UML द्वारा जो शपथ
कांड हुआ, यह खेल खेलकर अपनी ही राजनीतिक विश्वसनीयता को नष्ट कर दिया गया है। पार्टी में फैलती निराशा को ढकने के लिए मधेश में नाटक रचा गया। अदालत के आदेश के बाद यूएमएल ने गलती नहीं मानी और अब जनता में पार्टी की नैतिक साख तेजी से गिर रही है। अब चंद्रकिशोर मानते हैं एक गहरी चेतावनी के साथ कि इतिहास ले हामीलाई सिखाउँछ, नागरिक को मूर्खता ले सधैँ सत्तालाई धृष्टता गर्न निम्तो दिन्छ। इतिहास हमें सिखाता है नागरिकों की मूर्खता ही सत्ता को दुस्साहस करने का निमंत्रण देती है। यानी अगर जनता चुप रही तो सत्ता मनमानी करेगी, अदालत को झुकेगी और लोकतंत्र सिर्फ औपचारिक स्मारक बनकर रह जाएगा। मित्रों, आपने यह मधेश पर हमारा रिपोर्ट सुना। आप अपनी प्रतिक्रिया से ज़रूर हमें अवगत करावें और हाँ, हमारा YouTube चैनल पर हिमालिनी टीवी सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप देखते रहें हिमालिनी टीवी YouTube चैनल। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।